आज वेद वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर गणेश अवस्थी को रखा हुआ है और गिनी के साथ आज हो सकता है बहुत बड़ा धोखा। आज का एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको सीरियल अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गौरव भजन सिंह को खरी खोटी सुना रहे होते हैं और कहते हैं भजन सिंह तुम्हारे जैसे दामाद को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें तो जहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। वैभव कहता है गौरव भैया आप घर के दामाद से ऐसे बात नहीं कर सकते। गौरव इतने गुस्से में होते हैं। वैभव को कहते हैं कि तू चुप कर और राघव सिंह से कहते हैं क्या देखकर आपने शादी की, अगर आपकी बेटी होती तो आप ऐसा करते। राघव सिंह कहते हैं गौरव तुम मेरा अपमान कर रहे हो। गौरव कहते हैं अपमान कहाँ कर रहा हूँ, आपको तो मैं हकीकत बता रहा हूँ। और वो गिनी से कहते हैं प्लीज तुम साइन मत करना, ऐसी डील करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसे हजारों अभय मिल जाएंगे। इसमें है ही क्या, जिस आदमी से तुम इतना प्यार करती हो उसने तुम्हें मंडप में लाकर क्या किया था, तुम्हें याद है ना, तुम्हारे साथ ब्लैकमेल किया था, तुमसे स्टेटमेंट निकाल कर तुम्हें फंसा दिया था, तुम्हारे नाम पर केस चल रहा है, FRI में तुम्हारा नाम है और तुम इससे प्यार करती हो। तुम देखना ये आदमी तुम्हें धोखा देगा। अभय सिंह कहता है गौरव चाचू आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, थोड़ा कम बोलिए, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। साधिका कहती है वो तो बोलेंगे ही क्योंकि इनसे किसी का सुख खुशियाँ देखी नहीं जा रही। वैसे निवेदिता भाभी आपके पति कमाते कितना है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रहते तो इसी घर में हैं। निवेदिता कहती है आप जब कहोगे जहाँ से चले जाएंगे, एक मिनट भी जहाँ पर नहीं रुकेंगे और आप लोग हमें पैसों का ताना मार रहे हो। मेरे पति जितना कमाते हैं हम उसी में ही गुजारा करते हैं, उससे ज्यादा नहीं, मगर जहाँ पर तो सब लोग गिनी के पैसों पर ऐश करते हैं, एसी कार में चलते हैं, लेकिन मेरे पति बस में सफर करते हैं। राघव सिंह राजपूत की तरह नहीं है, अपने बेटे को बेचकर शादी कर रहे हैं। ये सुनकर राघव सिंह को बेहद गुस्सा आ जाता है। वो निवेदिता को कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी जवान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तो वहीं पर गौरव कहते हैं कि मेरी पत्नी के साथ आप तमीज से पेश आइए। तभी वहाँ पर युवराज सिंह आ जाता है। वो कहता है कि शादी की रस्म हो रही है या फिर यहाँ पर महाभारत चल रहा है। साधिका कहती है बिल्कुल सही समय पर आए हो तुम लोग, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। महक कहती है बाहर खड़े होकर मैं सब सुन रही थी। गौरव चाचू और निवेदिता चाची बहुत उछल उछल कर सवाल कर रहे थे। इनकी दो पैसे की औकात नहीं है, बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। काव्या कहती है कि वैसे तो मैं इस परिवार की हूँ नहीं, मगर कहने के लिए मजबूर हो रही हूँ। ये जो पैरासाइट होते हैं, परजीवी, वो घर पर बैठकर रोटियां तोड़ते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तभी गौरव कहते हैं किसी के पसंद नापसंद से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे परिवार का मामला है, तुम इसमें दखल नहीं दे सकती। महक कहती है कि 100 बार बोल सकती है, वो ननद है मेरी। गौरव कहते हैं हो सकती है, मगर ये इस परिवार में नहीं बोल सकती, ये हमारे परिवार की कुछ नहीं लगती। युवराज सिंह कहता है लेकिन मैं तो इस परिवार का हिस्सा हूँ, दामाद हूँ इस घर का। तभी गौरव कहते हैं कि तुम इस घर के दामाद नहीं, जमतूत हो तुमने इस घर के बेटे को मारा है और उसे मारने के बाद तुमने महक को सामने खड़ा कर दिया ताकि तुम्हें सजा ना मिले, और राघव सिंह राजपूत तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डरपोक बुजदिल आदमी। युवराज सिंह कहता है जरा संभल कर बात कीजिए। युवराज सिंह कुछ और बोलता, इससे पहले चालाक साधिका कहती है रहने दो युवराज, वैसे भी ये लोग किसी की इज्जत नहीं करते, कोई फायदा नहीं होगा इनको कुछ बोलकर। गिनी ये तुम्हारा मामला है, तुम्ही को ही डिसाइड करना है कि क्या करना है। अगर आज तुम हमारी बात मान लेती हो तो तुम्हारी मांग भर दी जाएगी, अबे तुम्हें अपना लेगा अपनी बीवी के तौर पर, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहती हो करो। हाँ वैसे लोग कहते हैं मर्द और सांड को ज्यादा दिन खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ वहाँ जाने के चांसेस बने रहते हैं, इसलिए मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके उसे अपने आंचल से बांध लो। जिस साधिका भी पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है। वहीं पर निवेदिता कहती है तुम एक औरत होकर एक औरत का ही सर्वनाश करना चाहती हो। सानिया कहती है इनमें इतनी समझ कहाँ है,
पूरी जिंदगी परिवार में यही करती आई है, इनकी वजह से पूरा खानदान खत्म हो गया है। सादिका कहती है, भजन अपनी बीवी को संभालो, कोई औकात नहीं है इसकी, बातें बड़ी बड़ी करना सीख गई है। सादिका कहती है, चलो सानिया रसोई में जाओ, जाकर देखो जरा खाने पीने के लिए क्या बना है, और निवेदिता भाभी आप भी साथ में जाइए, जाकर रसोई का कामकाज देखिए, जहाँ पर खड़े होकर भाषण मत दीजिए, अभी थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं, सब लोग यहीं पर खाना खाकर जाएंगे, सबका इंतजाम आपको ही करना है। तभी वह कहता है, हटाओ ये सारी बातें, चलो गिनी तुम साइन कर दो। मगर गिनी कहती है, पहले मुझे सिंदूर चाहिए। आगे हम देखते हैं अंजलि पद्मा के साथ बस्ती में होती है। तभी अंजलि को गौरव का फोन आता है। वो बताते हैं कि अभय गिनी की मांग भरने जा रहा है। ये सुनकर अंजलि बेहद खुश हो जाती है। वो कहती है कि आप सच बोल रहे हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अभय जी ने फाइनली दीदी को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं दिल से बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा यही चाहती थी कि मेरी दीदी खुश रहे। मगर गौरव कहते हैं, नहीं अंजलि, यहाँ पर एक डील होने वाली है। अंजलि कहती है, क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? गौरव कहते हैं, आज के बाद ये राजपूत हाउस गिनी अभय के नाम कर देगी। अगर हो सके तो अपनी बहन को बचा लो, नहीं तो आज के बाद गिनी ना घर की रहेगी ना ही घाट की। अभय सिंह राजपूत और राघव सिंह राजपूत को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और तुम्हें पता है अभय तुम्हें छोड़कर गिनी से कभी भी प्यार नहीं करेगा। उसकी नजर तुम पर टिकी है। उसने क्या कहा है तुम्हें याद है ना? जोर लगाकर तुम्हें उठा कर लाएगा। अगले ही पल गौरव ये पूरी बात नहीं बोल पाते। वो कहते हैं कि मुझे घिन आती है इन सब बातों से, और अंजलि से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज गिनी को बचा लो। अंजलि कहती है, ठीक है मैं आती हूँ। अंजलि कहती है, पद्मा तुम मेरे साथ चलो। तो वहाँ पर सादिका कहती है, आप किसको फोन कर रहे हैं? वह कहता है, और किसको करेंगे, जिसकी चमचागिरी करते हैं उनको ही करेंगे ना। मैं बता रहा हूँ, ये घर को तोड़ कर रख देंगे एक दिन। इस परिवार के लोगों को ये कभी भी सुखी नहीं रहने देंगे। तभी निवेदिता कहती है, क्यों इनके पीछे पड़े हो, क्यों बार बार इनको ताने मार रहे हो? वह कहता है, ये इसी लायक है भाभी। गिनी तुम क्या देख रही हो, साइन करो। गिनी कहती है, पहले मुझे अभय चाहिए, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, इसके लिए पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ। वहीं पर अभय अपने मन में सोचता है, वो कहता है, पूरी दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी तुम्हें गिनी। तुम्हें नहीं पता आज जो कुछ भी हो रहा है ये सब नाटक है, क्योंकि मैं अंजलि के सिवाय किसी को नहीं प्यार करता। उसने मेरे गुरूर को तोड़ा है और शादी के मंडप में मुझे रिफ्यूज किया है और सबके सामने मेरा अपमान किया। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। राघव सिंह कहता है, अबे तुम क्या सोच रहे हो? वहीं पर काव्या कहती है, हाँ भर दीजिए ना उसकी मांग। तभी सादिका सिंदूर लेकर आ जाती है, जिसे गिनी देखकर बेहद खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं वेद गणेश अवस्थी को ढूंढने गडाउन में जाता है। तभी उस पर गुंडे हमला करते हैं। वो उन गुंडों को मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं कलयुग का वेद हूँ, जो तुम जैसे अपराधियों का विनाश करने के लिए आया है। तभी वेद को धर्मराज आहूजा का फोन आता है। वेद डिसाइड करता है कि मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि गणेश अवस्थी यहीं आसपास हैं। मुझे सिर्फ उन्हें ही ढूंढना होगा। तभी एक गुंडा आता है और डंडे से जोरदार वार करता है। वेद अपने आप को संभालता है और उस गुंडे को पीटने लग जाता है। वो उस गुंडे को पकड़ लेता है, साथ वाले गुंडे की रिवॉल्वर निकालता है, उसकी कनपटी पर रख लेता है और उससे पूछता है कि बता गणेश अवस्थी कहाँ पर है, वरना इस गन की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में होंगी। तभी वो गुंडा कहता है, गणेश अवस्थी पास वाले गोडाउन में है। वेद कहता है, गणेश अवस्थी वहाँ पर है। वो लाचार बीमार आदमी जो एक व्हील चेयर पर है, उसको वहाँ पर कैद करके रखा है इन लोगों ने। जीतने के लिए क्या ये इतना गिर सकते हैं? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अंजलि अवस्थी जी, मैं आपको हारने नहीं दूंगा। बहुत सारे कर्ज हैं आपके मुझ पर, आप चिंता मत कीजिए। अगर जीत होगी तो वो आपकी ही होगी। मैं गणेश अवस्थी को ढूंढ कर ही रहूंगा। हम देखते हैं दीपिका भी वहीं पर होती है। वेद उसका थैंक यू करता है और वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर एक गुंडा आता है और दीपिका की कनपटी पर गन रख लेता है। वो गुंडा दीपिका से पूछता है, बता मुझे वो कहाँ गया, वरना यहीं पर गोली मार दूंगा। दीपिका घबरा जाती है और वो बता देती है कि वो पास वाले गोडाउन में गया है, जहाँ पर गणेश अवस्थी को रखा हुआ है। तभी उस गुंडे को मंत्री का फोन आ जाता है। तो वहाँ पर गिनी की मांग भर रहा होता है अभय सिंह और अंजलि जा रही होती है पद्मा के साथ। अंजलि गौरव की बातों को सोच रही होती है। वहाँ पर निवेदिता गिनी को रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है कि ऐसा मत करो, तुम नहीं जानती हो ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। राघव सिंह निवेदिता को नहीं बोलने देते।
तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जो पद्मा ने कहा था वो ही करने वाली है, यानी कि युवराज सिंह को दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली है, मगर इसमें फायदा उठाने वाला है मंत्री। लेकिन कैसे, वो हम कल के एपिसोड में बताएंगे। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कल नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।